ट्राई दिस वन। यहाँ cos 6x लिखा है, LHS में cos 6x को लेकर चलना है और हमें RHS बनाना है। RHS क्या है? 32 cos raised to power 6x minus 48 cos raised to power 4x plus 18 cos square x minus 12। ट्राई करो।
चलो हम सॉल्व करते हैं इसको। तो देखो इसको हम टू टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट मेथड देखते हैं हम। फर्स्ट दोनों सिमिलर मेथड है, बस स्टेप्स थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं स्टार्टिंग में। तो हम LHS लेंगे। LHS में क्या दिया हुआ है, cos 6x। इस 6x को हम ब्रेक करेंगे और हम लिखेंगे cos ट्वाइस ऑफ 3x। हमें दिख रहा है जो RHS है इसमें सभी टर्म्स किसके आ रहे हैं, cos के आ रहे हैं। तो cos टू थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जिसमें cos आता है वो क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो 2 cos स्क्वायर 3x माइनस 1, ये फॉर्मूला अप्लाई किया जाएगा। अब ना cos 3x का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। cos 3x का फॉर्मूला याद होगा सबको, क्या होता है, ये 2 रहेगा। cos 3x का फॉर्मूला 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, और इसका हमें क्या करना है, होल स्क्वायर, और -1 आगे है। तो आई इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। cos क्यूब x का स्क्वायर करेंगे तो पावर 3 का क्या बन जाएगा, 6, प्लस 3 का स्क्वायर 9, एंड cos x का स्क्वायर cos स्क्वायर x, माइनस ट्वाइस ऑफ दिस इंटू दिस, -2 ये भी आता है। तो 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 2 24, और cos क्यूब x इंटू cos x क्या हो जाएगा, cos रेज टू पावर 4x, आगे कौन है, -1, और 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू 16 कितना हो जाएगा, 32 cos रेज टू पावर 6x। अब 2 का मल्टीप्लाई पावर 4 वाले को हम पहले लिख लेते हैं। 2 का मल्टीप्लाई 24 में होगा तो क्या आएगा, 48 आएगा, -48 cos रेज टू पावर 4x। फिर cos स्क्वायर वाला टर्म लिखेंगे तो कितना आएगा, प्लस का 18 cos स्क्वायर x और -1। यही हमें प्रूव करना था, है ना। यही चीज प्रूव करनी थी, हो गई आसानी से। हमने 6 को क्या लिख दिया था, 6x को 2 ट्वाइस ऑफ 3x, देन फॉर्मूला अप्लाई कर दिए cos टू थीटा का, उसके बाद sin 3 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई किया। ये फर्स्ट मेथड था। सेकंड में हम क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा सा स्टेप चेंज कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखो, सेकंड में हमारा जो LHS है उसी को लेंगे हम। फोर्थ स्टेप में डाउट, यज्ञ शायद क्लास अटेंड नहीं की थी इसलिए फॉर्मूला नहीं मालूम होगा, उस फॉर्मूले को याद रखो, मैं लिख के दिखाता हूँ। cos 3 थीटा, याद रखो एक फॉर्मूला होता है, cos 3 थीटा इज इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। हमने ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे फॉर्मूले देखे थे, उसको हमने 4 टाइप्स में डिवाइड किया, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। और इस उसमें टाइप 4 में एक फॉर्मूला आता है, वो रिकॉर्डेड जो लेक्चर है प्रीवियस, वो उसको देख लेना, तो वहां से सारे फॉर्मूले समझ में आ जाएंगे और नोट कर लेना। नाउ हमें इसको सॉल्व करना है। तो अभी cos 6x को हमने किस तरह लिखा था, cos ट्वाइस ऑफ 3x। अब हम इसको थोड़ा अलग तरीके से लिखेंगे कि cos थ्राइस ऑफ 2x, ऐसा भी तो लिखा जा सकता है ना, है ना, cos थ्राइस ऑफ 2x। तो अब हमें क्या करना होगा, हम पहले cos 3 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पर हम ये जो 2x है उसको क्या एज्यूम कर रहे हैं, थीटा, और ऊपर वाले में क्या एज्यूम किया था, हमने 3x को थीटा एज्यूम करके फॉर्मूला अप्लाई किया था। तो हम यहाँ फॉर्मूला जब अप्लाई करेंगे तो हमें जो मिलेगा, cos 3 थीटा का फॉर्मूला 4 cos क्यूब 2x हो जाएगा माइनस 3 cos 2x। अब cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, या फिर बोलो cos 2x का फॉर्मूला। तो 4 cos 2 x कितना होता है,
हमें कॉस के टर्म में लिखना है 2 cos² x - 1 और इसका क्या लिखना है होल क्यूब माइनस थ्राइस ऑफ 2 cos² x - 1 4। अब a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या होता है a क्यूब। 2 का क्यूब कितना आएगा 2 का क्यूब हो जाएगा 8 और cos² x का क्यूब हो जाएगा cos⁴ माइनस 1 का क्यूब क्या रहेगा 1 ही रहेगा। फिर क्या आएगा प्लस थ्राइस ऑफ 3ab² तो a कितना है ट्वाइस ऑफ cos² x इंटू -1 का स्क्वायर और माइनस थ्राइस ऑफ ये जो a है 2 cos² x इसका स्क्वायर आएगा और फिर मल्टीप्लाई में क्या आएगा ये +1 आएगा। हमने एक मिस्टेक किया ये यहाँ पे +1 आता है ये आया। इसके बाद इसके आगे जो हमें लिखना है वो क्या है इसको हमें मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो यहाँ क्या आ जाएगा 6 - 6 cos² x और प्लस का 3 ये हमें मिल जाएगा। अब यहाँ एज इक्वल टू 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना मिलता है हमें 32 cos⁴ यहाँ पर करेंगे -1 में तो -4 यहाँ 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6 6 इंटू 1 6 6 इंटू 4 प्लस का 24 cos²x। यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा 4 इंटू 3 12 12 इंटू 4 48 -48 cos⁴x प्लस 3 और -6x 6 cos²x ये रिमेनिंग है। अब जो फाइनली हम लिखेंगे तो फाइनली हमें क्या मिलेगा यहाँ पर ध्यान से हम देखें 24 cos² x पॉजिटिव है और ये क्या है नेगेटिव है। तो 24 - 6 कितना मिल जाएगा हमें 18। हम पावर के हिसाब से लिखते हैं सबसे पहले हाईएस्ट पावर 32 cos⁴ नेक्स्ट में क्या आएगा ये वाला टर्म आ जाएगा -48 cos⁴x देन प्लस 18 cos²x और लास्ट में -4 और +3 इन दोनों को करेंगे ऐड तो क्या मिलेगा हमें -1। देखो एक कंफ्यूजन है यदि हमें a माइनस बी की होल स्क्वायर के फॉर्मूले में हम उसको लिखकर देखते हैं उसको हम 2 टाइप से लिखते हैं तो सॉरी a माइनस बी होल क्यूब। तो क्या होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab मल्टीप्लाई a माइनस बी इस तरह लिखा जाता है। जब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या मिलता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab²। तो जो b² वाला टर्म होता है उसके साथ क्या आता है प्लस साइन आता है और a² वाले के साथ क्या आता है माइनस साइन आता है। क्लियर और कोई डाउट है किसी को। ठीक है और कोई डाउट नहीं है तो हम और डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन करते हैं।
देखो ये क्वेश्चन हमें ये सीखना है, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। हमें ये दिया है यहाँ पर tan 3x मल्टीप्लाई tan 2x मल्टीप्लाई tan x इज इक्वल tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x। इसको प्रूव करने के लिए हमें एग्जाम में दिया जाता है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उनको अच्छा लगता है, क्योंकि हमें कई बार डाउट होता है कि तीन चीजें मल्टीप्लाई में है, ये थ्री चीजें जो कि हैं सब्ट्रैक्शन में, इसके इक्वल कैसे होगा, ये डाउट आता है और हमें कैसे इसको प्रूव करेंगे। तो इसका यदि हमें मेथड मालूम है पहले से तभी हम इसको प्रूव कर सकते हैं, अदरवाइज प्रूव करना इसके लिए इसको बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसको हम मेथड क्या है, तो हमें देखो एक ऑब्जर्वेशन देखना है। यहाँ क्या लिखा है, एंगल 3x, यहाँ कितना है 2x और ये कितना है x। तो हमें दिख रहा है यदि 2x और x को ऐड कर दिया जाए तो 3x बन जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर हम tan a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कौन सा, tan 2x प्लस x, इसको हम यूज करेंगे। हम LHS या RHS ये चीज यूज नहीं करेंगे इसको प्रूव करने के लिए। हम डायरेक्टली कहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, tan 2x प्लस x। तो यहाँ tan a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई होगा। tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस tan b, तो tan 2x प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan a tan b, तो tan 2x मल्टीप्लाई tan x। tan 2x क्या हो जाएगा, tan 2x बन जाएगा यहाँ पर tan 3x ऐड होकर होकर, और ये चीज को कहाँ भेज देते हैं हम, RHS में। तो ये सब मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। 1 माइनस tan 2x मल्टीप्लाई tan x इज इक्वल टू tan 2x प्लस tan x। नाउ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा यहाँ, tan 3x माइनस tan 3x मल्टीप्लाई tan 2x मल्टीप्लाई tan x इज इक्वल टू tan 2x प्लस tan x। तो अब हम यहाँ क्या करने वाले हैं, इस tan 2x जो दिख रहा है इसको हम ले जाएंगे LHS में, tan x को भी कहाँ ले जाएंगे, LHS में, और ये जो दिख रहा है ये बड़ा टर्म इसको कहाँ पर लेके आ जाएंगे, RHS में। तो हमें क्या मिलेगा, tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x इज इक्वल टू tan 3x मल्टीप्लाई tan 2x मल्टीप्लाई tan x। और इस तरह हम बोल सकते हैं कि हमारा ये प्रूफ हो गया। यही हमें प्रूफ करना था, एंड प्रूफ। देखो इसमें कोई डाउट हो तो। सभी को क्लियर है, मुझे मैसेज करो क्लियर लिखकर। तो देखो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले एक ऑब्जर्वेशन किया। हमने ऑब्जर्वेशन क्या किया, ये जो tan 3x है, एंगल कितना है 3x, तो 3x 2x और x का सम है। तो इसलिए हमने सोचा एक फॉर्मूला अप्लाई करके देखते हैं। कौन सा वाला, tan a प्लस बी वाला। tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो हमने इस फॉर्मूले को अप्लाई करने का सोचा। तो जब हमने इस फॉर्मूले को अप्लाई किया तो इसमें a की जगह क्या पुट कर दिया, 2x, एंड b की जगह क्या पुट किया, x। और फिर
ये चीज बन मिल गई हमें। यहाँ से हमारा जो डिनोमिनेटर था इसको कहाँ भेज दिया हमने, आरएचएस में। तो आरएचएस में इन दोनों को ऐड किया, 2x प्लस एक्स, तो क्या मिला हमें, टेन 3x। इसको हमने इधर मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके ये चीजें मिलेंगी हमें, ये मिल गया। आरएचएस में पहले से ये है। फिर हमने जो आरएचएस में था उसको एलएचएस में लिया, और एलएचएस में टेन 3x इंटू टेन 2x इंटू टेन एक्स वाला टर्म था उसको क्या लेके आ गए आरएचएस में, और यही हमें चाहिए था। बस इसमें जो एलएचएस में दिया हमें आरएचएस में मिला है, उधर जो आरएचएस दिया है एलएचएस में मिला है। ओके, अब एक और नया तरह का क्वेश्चन हम करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन पाई बाय 8। तो आप लोग बताओ, टेन, ये पाई बाय 8 है, ये रेडियन में है, तो यदि हम इसको डिग्री में लिखेंगे तो कितना वैल्यू हमें मिलेगा, पाई बाय 8 डिग्री में कितना होना चाहिए। कैलकुलेट करके बताइए। हाँ, तो ये कितना आएगा, 22.5 डिग्री। तो अब हमें यहाँ से एक चीज समझ में आती है, 22.5 डिग्री, इसका वैल्यू तो हमें कैलकुलेट करना नहीं आता बिल्कुल भी, बट हमें किसका वैल्यू कैलकुलेट करना आता है, हमें इसका जो डबल एंगल है, मतलब इसमें यदि हम डबल 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 45 डिग्री, और इसका वैल्यू कैलकुलेट करना हमें आता है। तो हम इसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे किसकी हेल्प से, यूजिंग 45 डिग्री। इस 45 डिग्री की हेल्प से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम एज्यूम कर लेते हैं। हमें फाइंड क्या करना है, टेन 22.5 डिग्री, ये हमें कैलकुलेट करना है। ये हमने लिख लिया। अब एज्यूम कर लेते हैं, लेट 22.5 डिग्री इज इक्वल टू एक्स। हमने क्या एज्यूम किया, जो 22.5 डिग्री इसका वैल्यू कितना हो गया, एक्स, ये हमने एज्यूम कर लिया। तो इससे हम क्या बोल सकते हैं, जो 45 डिग्री होगा ये कितना होगा, 2x, है ना। 45 डिग्री कितना होगा, 2x। तो इसका मतलब हम यहाँ से बात करें तो हमें किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, 10x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो हम यहाँ फॉर्मूला लिखेंगे, टेन 2x का, टेन 2x, टेन 2x इज इक्वल टू कितना हुआ, 10x अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। ये फॉर्मूला होता है जो हमने किया था।
यही फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले को हम कैसे करने वाले हैं, देखो। अब हमें मालूम है टेन 2x का वैल्यू तो कितना है, 2x कितना है 45 डिग्री। तो हम इसको अब लिख देंगे टेन 45 इज इक्वल टू 10x। ओ सॉरी, हम टू लगाना भूल गए थे, 2 10x होता है, 2 10x अपॉन 1 - 10 स्क्वायर एक्स। और ये 10 45 ये कितना होता है, 10 45 का वैल्यू होता है 1। तो अब इसको हम कहाँ भेज सकते हैं, दूसरी तरफ भेज सकते हैं। तो हमारे पास जो मिलेगा वो क्या होगा, 2 10x इज इक्वल टू 1 - 10 स्क्वायर एक्स। ये हमें मिलेगा। अब हम सबको LHS में बुला लेते हैं, जिससे ये LHS में आ जाएगा, 1 भी आ जाएगा, जिससे क्या होगा 10 स्क्वायर एक्स पॉजिटिव बन जाएगा। तो 10 स्क्वायर एक्स प्लस 2 10x -1 इज इक्वल टू 0। इसको हमें सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ हम मिडिल टर्म वाला मेथड अप्लाई नहीं कर सकते, तो हमें कौन सा मेथड अप्लाई करना होगा, जब भी हम फैक्टराइज नहीं कर सकते तो क्या अप्लाई करते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब 10 के टर्म्स में अभी क्वाड्रेटिक थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा होगा, तो एक और चीज एज्यूम कर लो इसको थोड़ा अच्छा बनाने के लिए, लेट 10x इज इक्वल टू टी, ये एज्यूम कर लो। तो हमारा ये जो क्वेश्चन है क्या बन जाएगा, t² प्लस 2t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वो क्या होता है, t इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करेंगे। माइनस b का वैल्यू कितना है 2, प्लस माइनस b² मतलब 4 माइनस 4 इंटू ए 1 है और c कितना है -1 अपॉन ट्वाइस ऑफ 1। तो t की जो वैल्यू है ये कितनी आएगी, t इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 4 प्लस 4 अपॉन 2। तो 1 इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस ये कितना हो गया, √8 अपॉन 2। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं -2 प्लस माइनस 2√2 अपॉन 2। 2 से डिवाइड कर देंगे इंडिविजुअली तो क्या मिलेगा हमें, t इज इक्वल टू -2 अपॉन 2 बन जाएगा -1 और प्लस माइनस 2√2 में 2 से डिवाइड होगा तो क्या मिल जाएगा 2। तो यहाँ से हमें t की 2 वैल्यूज मिली, या फिर बोलो 10x था उसकी 2 वैल्यूज मिल गई, एक -1 प्लस √2 और -1 माइनस √2। पर 2 वैल्यूज तो हो नहीं सकती, एक ही वैल्यू होगी। तो अब हमें ये मालूम है कि एक्चुअल में ये 10x जो है ये कितना है, 10 22.5 डिग्री। और ये 22.5 डिग्री ये किस क्वाड्रेंट में आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो हम ध्यान से देखें तो यहाँ √2 का वैल्यू जो है, √2 का वैल्यू शायद 10th में याद किया होगा, कितना होता है 1.414 अप्रोक्सीमेटली। तो ये वैल्यू क्या है, पॉजिटिव हमें मिलेगी, एंड दिस वैल्यू इज नेगेटिव। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव नहीं हो सकता। तो हमारा जो फाइनल आंसर है क्या हो गया, 10 22.5, या फिर उनकी लैंग्वेज में बोलो π/8। इसका वैल्यू कितना आएगा, -1 प्लस √2, या फिर इसको ऐसा लिखो √2 -1, ये ज्यादा अच्छा लगेगा। क्लियर, ध्यान से देखो हमने क्या किया, π/8 चाहिए था, पहले π/8 को हमने डिग्री में कन्वर्ट किया, पाई को 180 पुट करके, तो 22.5 डिग्री आया। हमने देखा ये 45 का आधा है, तो हमने 22.5 को x ले लिया, 45 को 2x ले लिया, 2x हो जाएगा। आगे 10 to x का फॉर्मूला अप्लाई किया, फिर
2x का वैल्यू 45 पुट किया, 10 45 कितना होता है 1, फिर इसको उधर शिफ्ट कर दिया। देन क्वाड्रेटिक बना, क्वाड्रेटिक को हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व किया। टू वैल्यूज आई 10x की, हमने देखा x 22.5 डिग्री था, मतलब 10 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हर कोई पॉजिटिव होता है तो 10 भी क्या होगा पॉजिटिव। इसलिए जो एक वैल्यू हमने कैलकुलेट की पॉजिटिव है, दूसरी क्या है नेगेटिव है, तो नेगेटिव वाले को क्या कर देंगे रिजेक्ट कर देंगे और पॉजिटिव वाला हमारा आंसर हो जाएगा। सभी को समझ में आया? किसी को कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है? हम नया क्वेश्चन करें। ये क्वेश्चन है, इसको ट्राई कीजिए। है बोला है साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इज इक्वल टू स्मॉल ए and cos alpha plus cos beta is equal to small b, and so that cos of alpha plus beta is equal to b square minus a square upon b square plus a square.
अच्छा, मैं आप लोगों को हिंट देता हूँ कैसे करो इसको। यहाँ ये दिख रहा है ना बी और ए, या हमें पता है ए का वैल्यू क्या है, साइन एल्फा प्लस साइन बीटा, एंड बी का वैल्यू क्या है, कॉस एल्फा प्लस कॉस बीटा। तो यहाँ ए, इस सब जगह ए और बी की वैल्यूज को पुट कर दो आरएचएस में और फिर सॉल्व करो, देखो शायद आंसर आ जाए। ट्राई कीजिए।